फार्मर भाइयों नमस्कार। ये फीमेल की डिलीवरी स्टार्ट हो रही है। जी आप देख सकते हो ये डिलीवरी स्टार्ट होने के लक्षण हैं। वो परली साइड में एक फीमेल ब्याह चुकी है, उसके बच्चे हैं। तो ये फीमेल की अभी डिलीवरी शुरू हो गई है, सेकंड टाइम फीमेल है। ये आप नीचे देख सकते हो फीमेल की डिलीवरी की पहचान। ये अब सबसे बड़ा जो इनका पॉइंट है, फायरिंग रेट को चबाना, नीचे बैठना, खड़े होना, बेचैनी लग जाती है फीमेल को। अब इसके पेन शुरू हो चुकी है। ऐसी अवस्था में हम फीमेल के इंजेक्शन लगा देंगे, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से फीमेल का पेन जो है कंट्रोल हो जाएगा, यूट्री आएगा, बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। और जो ये अभी परेशान हुई है ये ऐसा नहीं होगी, आराम से लेट जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा गोबर भी करेगी। ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा गोबर कर रही है, थोड़ा थोड़ा वॉशरूम कर रही है। इसके दर्द शुरू हो चुके हैं, पेन शुरू हो चुका है। जब तक ये देखो इसके नीचे जब भी आपको लगे ये फीमेल ने दूध उतार लिया है, तो आपने नीचे उसके भूसा वगैरह फेंकना। ये देखो पीछे खींचेगी, उसको भूसे को पीछे खींचेगी। आपको पता चल जाएगा भी हमारी फीमेल की अब डिलीवरी का समय पास आ चुका है। और फायरिंग क्रेट को चबाना, शोर करना, बैठना, खड़ी हो जाना, गोबर करना, वॉशरूम करना, ये फीमेल करने लग जाती है। और इसके बाद अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है इसके बारे में, आपने कहीं से ट्रेनिंग ना ली, नॉलेज ना हासिल की, तो आप फीमेल को देखते रहोगे, फीमेल ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन हम फीमेल के, ये देखिए मैं इंजेक्शन रेडी लेकर बैठा हूँ, अभी सिर्फ आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो ये मैं साथ के साथ फीमेल के इंजेक्शन लगा दूँगा। इसके बाद फीमेल आराम से लेट जाएगी, अपने आप डिलीवरी होती जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पास बैठो ना बैठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे फायरिंग रेट लगे हुए हैं। तो फीमेल आराम से डिलीवरी करती है, जैसे वो परे डिलीवरी हुई है फीमेल की। अब ये पूरी परेशान है, अब ये पास भी नहीं आने देगी और ऐसी आवाज़ शोर करती रहेगी। प्राइवेट पार्ट इसका ढीला हो जाएगा। ये देखिए इसका प्राइवेट पार्ट ढीला हो चुका है, बिल्कुल दूध को इसने उतार लिया है। तो अभी बस इसके बाद हम इसके इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि जो इसके डिलीवरी में आसानी हो, कोई तकलीफ़ ना हो, आराम से डिलीवरी हो जाए। जो लड़के हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग करने, उनको ये सारा कुछ बताया जाता है। बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं है। डिलीवरी हो जाएगी, आपको उसकी केयर करनी नहीं आएगी, या डिलीवरी से पहले केयर करनी नहीं आएगी। बहुत बारीकियां हैं इस काम में। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो आप फार्म अच्छी तरह नहीं चला सकते। ये सारी की सारी जितनी भी फीमेलें हैं, सारी, एक फीमेल इनमें अभी ब्याही है, बाकी सबकी डिलीवरी है। अभी आज इसकी है, उसके बाद जो जिससे हमने काम शुरू किया था वो लास्ट में 38 नंबर टैग फीमेल 8वें ब्याह में है। उसका ब्याने का समय सिर्फ 5 दिन रह गया, दूध उतार लिया उसने। कल वो डिलीवरी हुई है 2 नंबर, पहला ब्याह था। आज ये डिलीवरी हो जाएगी। इसको 114 दिन पूरे कल होने थे, आज 115वां दिन है इसको। तो अब ये देखो पूरी बेचैन। चलो हम इसके अब इंजेक्शन लगाते हैं, बाकी बात फिर करेंगे। फार्मर भाइयों इंजेक्शन फीमेल के लग चुका है। अभी 10 मिनट में ये फीमेल रिलैक्स हो जाएगी, आराम से लेट जाएगी, डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब हम जहाँ पास में बैठे ना बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त ये है कि फायरिंग रेट होने चाहिए। आपको पता पहले भी हमारे फार्म में फायरिंग रेट होते थे, लेकिन पहले काम सोचा था भी ओनली ट्रेडिंग का या फैटनिंग का ही करेंगे, लेकिन ब्रीडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि पंजाब में 70% फार्म बंद हो चुके हैं। जो मेरे फार्मर भाई आज के समय में काम बंद कर दें, जिन्होंने काम बंद कर दिया है, वो आने वाले समय में पछताएंगे। वो देखो गर्दन में थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, कोई बात नहीं, इंजेक्शन लग गया, ब्लड आ रहा है। फीमेल क्योंकि काफ़ी उछल कूद कर रही थी, इंजेक्शन मसा लगाया इसने, बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगाया मैंने इसके। बाकी आने वाला समय पिगरी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। कटिंग का रेट 130 रुपये हो चुका है। अब तो समय बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको जानवरों, फार्मर भाइयों इंजेक्शन लग चुका है। और इंजेक्शन लगने के मैंने पहले भी आपको बीच में फ़ोन आ गया था। इंजेक्शन लगने अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट में फ़ीमेल नीचे बैठ चुकी है, क्योंकि इंजेक्शन बड़ी जल्दी काम करता है। 3 तरह के इंजेक्शन आते हैं, आप लगा सकते हो। तो अभी ये फीमेल नीचे बैठ चुकी है। अभी थोड़े दिन में बच्चेदानी का, यूट्रियाई का मुंह खुल जाएगा, अपने आप डिलीवरी शुरू हो जाएगी। डिलीवरी में हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन फीमेल को डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद केयर करना हमें आना चाहिए। अगर हमें केयर करना नहीं आएगा तो ना ही आप फीमेल को बचा सकते हो, ना आप बच्चों को बचा सकते हो।
एक एक स्टेप A to Z, जैसे A to Z हर एक अक्षर को पढ़ने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता, बड़ा दिमाग की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, कोई भी बिजनेस है उसको समझने के लिए उसकी प्रॉपर जानकारी ग्राउंड लेवल से सीखना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से, तब जाकर आप पिगरी में कामयाब हो गए। बहुत फार्मर ऐसे हैं जो पिगरी में बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो अब फीमेल जोर लगाना शुरू कर रही है, दूध इसने उतारा हुआ है। अभी यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है, जो हमने रोल अदा करना था वो कर दिया। इसके 24 घंटे बाद अपना दोबारा रोल फिर शुरू होगा। बस अब हमने देखना है भी भगवान की दया से ये कितने बच्चे देगी, कितने बच्चे आएंगे और कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, वो सब सारा परमात्मा के गॉड के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब फीमेल जोर लगाना शुरू कर रही है, दूध पूरा उतरा हुआ है और बस इसके बाद फिर दोबारा 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी हमारी केयर। किस तरह हमने फीमेल की और बच्चों की केयर करनी है। काफ़ी फार्मरों ने यूट्यूब से ऊपर सर्च कर भी यूट्यूब से हम आयरन सीख लेंगे, बी कम्प्लेक्स सीख लेंगे, डिलीवरी होनी सीख लेंगे। जब किसी को बोला भाई ट्रेनिंग करो आकर, ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं है, तो लोगों ने वहाँ पर ऐसे सोच लिया यार शायद 9-10 हज़ार रुपया ये बर्बाद जाएगा हमारा। लेकिन एक फ़ीमेल के बच्चे, जहाँ आपकी एक फ़ीमेल भी बर्बाद हो गई तो आपकी एक फ़ीमेल 20,000 की नहीं है, 40,000 की है, क्योंकि 20,000 की तो फ़ीमेल परचेज की थी, प्लस उसकी केयर, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी और जो पैदा होने वाले बच्चे अगर आप उनको ना केयर कर पाए तो देखो बात कहाँ से कहाँ जाती है। इसलिए भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। हमने भी सीखा था, हम भी बिल्कुल अनजान थे। 2004 में हमने भी एक बार पिगरी में घाटा खाया था तगड़ा, 30 फीमेलों से काम शुरू किया था लेकिन बर्बाद हो गए थे। कचरे के रेट में सारी फीमेलें बेची और दोबारा फिर हमने शुरू किया जब 2017 में, तो वहाँ सबसे पहले मैंने वेटरनरी डॉक्टर के साथ समय लगाया और अपने हुड्डा सर से जाकर सीखा और उसके बाद 1.5 साल तक अपना फार्म किया, फिर जाकर कहीं अपने फार्म में कामयाब हुए, क्योंकि हमने भी पैसा लगाया था। आज तक सीख रहे हैं, सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है। तो फार्मर भाइयों अगर काम करना है बढ़िया तरीके से, सुअर बहुत जल्द वेट देता है, वेट लेने का पता होना चाहिए, हमने उनसे वेट लेना किस प्रकार है, उनकी केयर कैसे करनी है, उनका इन्वायरमेंट कैसा होगा, तब जाकर सुअर आपको वेट देगा। क्योंकि सुअर मांस के लिए बना है, सिर्फ मांस ही देता है, ना तो आपको ये दूध देगा ना इसकी खाल किसी काम आती है, सिर्फ ओनली फैटनर मांस पर्पस के लिए ये जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अभी फीमेल देखो किस तरह अग्रेसिव थी, अब फीमेल बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब इसके बाद बस थोड़े समय में डिलीवरी शुरू हो जाएगी और डिलीवरी में कितने बच्चे दिए, कैसे बच्चे बाहर आ रहे हैं, वो आपको अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो फार्मर भाइयों जैसे मैंने आपको बोला था भी एपिडोसन लगने के बाद फीमेल डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये देखिए वेट कर रहे थे, तकरीबन एपिडोसन लगने के बाद फीमेल काफ़ी उत्तेजना में हो गई थी और फीमेल काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा है और ये फीमेल का पहला बच्चा है जो बाहर आ चुका है। हमने कुछ नहीं करना, जहाँ पर काफ़ी फार्मर बोलते हैं जी इसका नाड़ुआ काटना पड़ता है, जी इसका ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, साथ में बैठना पड़ता है। आपने कुछ नहीं करना, आपका काम यहाँ कुछ नहीं है, अपने आप बच्चा फीमेल के आगे चला जाए। फार्मर भाइयों अगर जहाँ पर फायरिंग रेट ना लगा होता तो ये देखिए फीमेल किस तरह पीछे मुड़कर बच्चे की तरफ आ रही है। हमने बच्चा आगे किया था फीमेल के, लेकिन ये इसको काटने के लिए आ रही थी, इसको खा जाती। अगर ये फीमेल खुले में होती तो ये फीमेल बच्चे को भी मार देती, बच्चे को भी चबा देती और हमें भी पड़ती, इंजेक्शन लगने देती। इसीलिए इसी कारण फीमेल ओपन में जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो लोग बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं जी फीमेल ने हमारा बच्चा खा लिया, जेर खा ली। वो सबसे बड़ा कारण होता है। ये देखिए पीछे मुड़ मुड़ कर फीमेल बच्चे के पास में आ रही है, उसको चबाना चाहती है, क्योंकि इसके पेट में इस डिलीवरी होने के कारण अभी पेन हो रही है और पेन की वजह से जो फीमेल है वो बच्चे को खाना चाहती है, क्योंकि वो क्या क्या करके उसके पास आवाज़ लेकर जाता है। इसलिए ये फायरिंग रेट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये गलती कभी मत करना।
फार्मर भाइयों, जैसे मैंने आपको बोला था, अभी डिलीवरी चल चुकी है। ये दूसरा बच्चा फिर आ गया है। ठीक है, एक बच्चा ये पड़ा है इधर, क्योंकि हमने फीमेल के सामने नहीं किया। बच्चे फीमेल के सामने जा रहा था, लेकिन फीमेल थोड़ी सी पेन में है, इसलिए हमने बच्चे को साइड में कर दिया। अब ये दूसरा बच्चा देखो, मेरे हिसाब से कम इसका वज़न 1.25 किलो से भी ऊपर होगा। पूरा हैवी बच्चा है, ये आप देख सकते हो। एकदम चमका बच्चे में, पूरी गोल मटोल बच्चा है। फार्मर भाइयों, इस फीमेल ने बच्चे साथ में नहीं लगाए। ये फीमेलों को, बच्चों को खा सकती थी, क्योंकि बार बार जब भी इसने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद ये साथ की साथ फीमेल खड़ी हो गई। इसको ये था भी बच्चा कहीं मेरे पास आगे ना आ जाए, मेरा दूध ना पीने लग जाए। बहुत हमने कोशिश की इसको दूध पिलाने की, तो इस फीमेल ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। ऐसी फीमेल को कभी मत रखना, काटने के रास्ते भेजो। और जो तो भगवान की दया थी भी, हमारी फीमेल फार्म में और फीमेलों की डिलीवरी हुई थी, तो इसके हमने बच्चे उठाकर 2-2, 3-3 इधर इधर शिफ्ट कर दिए हैं। इस फीमेल को हमने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है। अब ये फीमेल थोड़े दिन में ही दोबारा फीड के ऊपर आएगी, लेकिन हम इसको क्रॉस नहीं करवाएंगे। हम इस फीमेल का दूध सूखने के बाद इसको कटिंग के रास्ते तोड़ेंगे, क्योंकि जो आज हमारे साथ ये कर रही है, कल किसी और फार्मर के साथ भी ऐसा ही करेगी। हम नहीं चाहते भी नया फार्म ऐसी फीमेल लेकर जाकर बेचारा लॉस में चला जाए। काफ़ी हद तक जो पुराने फार्मर हैं वो ऐसे ही करते हैं। जो फीमेल फार्म में ख़राब हो जाती है, वो फार्मर दोबारा क्रॉस कर कर नए फार्मर को दे देते हैं। क्योंकि आज तक ये आपको पता है भी, लॉकडाउन का समय भी गुजरा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारी फ़ीमेलें जिस चीज़ को हमने दी है, गारंटी से दी है, और वो फीमेलों ने बच्चे बहुत ही बढ़िया दिए हैं। कभी कचरा पचरा जो ख़राब हुई फीमेल ने हमने कभी नहीं रखी, और ना ही किसी फार्मर को दी है। इस फीमेल की डिलीवरी बढ़िया थी, बच्चे काफ़ी दिए हैं, लेकिन इसने जब साथ ही नहीं लगाए, और अगर हम, चलो और तो हम कुछ नहीं कर पाए, फीमेल के साथ बच्चे नहीं लगा पाए, क्योंकि फ़ीमेल बहुत ही ज़्यादा हमें तंग परेशान कर रही थी। लेकिन हमने अपने जितने भी इसने 8 बच्चे दिए हैं, हमने 8 के 8 बच्चे इसके इधर उधर फीमेलों के साथ शिफ्ट कर दिए। बच्चे तो हमारे बच्चे तो सेफ़ हुए, क्योंकि वो डिलीवरी जो पहले हुई हैं उनके साथ शिफ्ट करने से क्या हुआ, वो बच्चे हमारे सारे के सारे ओके हो जाएंगे। 2-2 बच्चे शिफ्ट कर दिए तो हमारा सारा काम ओके हो गया। लेकिन फार्मर भाइयों, अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज ना होती, तो हम आज अपने फीमेल के जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे हमारे मर जाते, डेड हो जाते। देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं, एकदम खूबसूरत और बहुत ही शानदार बच्चे थे, जिनका वेट 150 मतलब कि 1 किलो 500 ग्राम से ऊपर सारे बच्चों का वेट था। पूरे हेल्थी बेबी थे। चलो, बाकी भगवान की दया है, सब सेट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो और आपके सामने जो है दोबारा जल्दी लेकर आएंगे।